बाबा कहते हैं कि परीक्षित, प्रेम विदुर के यहां भी था और प्रेम जो है दुर्योधन के यहां भी था। भगवान गए दुर्योधन के यहां संधि करने के लिए, समझाने के लिए। भगवान को भूख लग रही थी, 56 प्रकार के व्यंजन बना रखे थे। दुर्योधन ने कहा कि महाराज भोजन कर लो। भगवान ने कहा भाई देखो, तो हमारे समधी लगते हो और पता है कि मैं समधी के यहां तो भोजन नहीं करना चाहिए और मुझे भूख भी इस समय नहीं है। भगवान ने भोजन मना कर दिया क्योंकि वहां भोजन तो था, प्रेम भी था, लेकिन वो प्रेम नहीं था जो विदुर के पास प्रेम था। और वहां से आए, विदुर के घर में गए और विदुर के यहां जाके दरवाजा खटखटाया, चाचा जी चाचा जी चाचा जी। भगवान द्वार पर खड़े, अंदर से विदुरानी आई और जैसे विदुरानी देखा कि द्वारिकाधीश ठाकुर जी पधारे, अंदर बुलाया और ऐसा भाव कि पाटा, पाटा समझते हैं, पटला, बैठने वाला। पहले पाटे चलते थे, पाटे को डालना चाहिए था सीधा और डाल दिया उल्टा। भगवान उसी पे बैठे गए। चाची जी भूख बहुत लगी, विदुर जी महाराज साग लेने चले गए, साग खिलाएंगे। इतनी भूख लगी, चाची जी कुछ भी खाने को दे दो। केले रखे थे, केले उठा कर के लाई, अब छील छील करके केले देने लगी। अब भाव देखिए, अब भाव में क्या हुआ कि केले जो छील के दे रही थी, छिलका तो ठाकुर जी को पकड़ा रही, इतनी बावली हो गई भाव में, और जो केले का गुदा था वो अलग फेंक रही और छिलका दे रही और ठाकुर जी बड़े प्रेम से खाते जा रहे। अरे वाह चाची जी, बड़ा स्वाद आ रहा है। अरे इतना आनंद तो रुक्मणी जी के हाथों से बनाए हुए भोजन में नहीं आता, बड़ा आनंद आ रहा है। और इतने में विदुर जी आ गए और जैसे विदुर जी आए बोले अरे भाग्यवान क्या कर रही है? बोले क्या हुआ? बोले छिलके खिला रही और उसका माल गुदा अलग फेंक रही। ओहो, बड़ी गलती हो गई, मैंने बड़ा अपराध कर दिया, भगवान को छिलके खिला दिए, ये खाइए। और जैसे केला छील करके केले का गुदा भगवान के हाथ में दिया, ठाकुर जी ने कहा बस चाची, बस पेट भर गया, आनंद आ गया, क्योंकि भाव परिवर्तन हो गया। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजे जो मुझको